हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली में ज्योति सैनी बहादुरगढ़ से आप सबको हर हर महादेव। सुबह हो गई थी, आज की छुट्टी, कल दशहरा था, आज बच्चों की छुट्टी करवा रखी है। बच्चों की तबीयत ख़राब है, छोटे वाले लड़के को 2 दिन से बुखार है और जुकाम भी है क्योंकि बारिश का मौसम हो गया। दो तीन दिन से बेमौसम बरसात हो रही है जिसकी वजह से सबको जुकाम खांसी नॉर्मल सबकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बारिश के मौसम की वजह से बच्चे को भी बुखार हो गया था और जुकाम भी है, तो बच्चों की छुट्टी करवा रखी है आज की। सुबह से लगे हुए हैं कपड़े धोने में, चाय वाय पी ली थी, रोटी वगैरह भी बना दी थी, तो अभी धो रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, ये देखो धो रखे हैं कपड़े, बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो कपड़े धो रखे हैं। एक चादर और रह रही है, बाकी सारे कपड़े धो दिए हैं। धो के अभी मैंने सोचा कि आप सबको बताते थे कि क्या करें क्या नहीं, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने आप सबसे बात की और की नहीं, और ना ही मैं ये बताती कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो आज मन किया आप सबसे बात करने का। सच में बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, मेंटली हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा है, सच में टूट गई। मैं हार गई हूँ अपने आप से, मैं खुद से लड़ते लड़ते तंग आ गई हूँ। सच में हार गई हूँ। काम करना पड़ रहा है, अंदर इतनी जान नहीं है कि कुछ कर सकूँ। चक्कर आते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी भी चक्कर आ रहे हैं, फिर गिरते पड़ते कर रहे हैं काम। तो कपड़े धोए हैं बहुत सारे, अब जाके नीचे जाके बर्तन और झाड़ू करना है, नीचे का काम बचा हुआ। चाय वाय बना के पी ली थी, सबने पी ली थी, सबको खा कर अच्छे से नाश्ता करा के फिर कपड़े धोने के लिए आई थी, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी इसके बाद, और कोई मौसम का भी कोई पता नहीं कि कब बारिश हो जाए। वैसे कभी बादल आ रहे, कभी धूप आ रही है, तो मैंने सोचा कि जल्दी धो देंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, तो इसलिए मैंने सारे कपड़े धो दिए। बच्चों की स्कूल की ड्रेस वगैरह थी, कल के कपड़े थे बच्चों ने पहने थे, तो थोड़े से वो कपड़े थे, बेडशीट थी दोनों, तो वो धो दी। और अभी मैंने सोचा कि आप सबको बताते थे, थोड़े से कपड़े नहीं हैं, बहुत सारे कपड़े हैं, ये जो कि थोड़े से हैं, ये कम से कम भी 4 रस्सियों पे बंधे हुए हैं कपड़े, तो बहुत सारे कपड़े धोए हैं। और अभी एक चादर रह रही है जो धोनी बाकी है, तो मैंने थोड़ा सा पेड़ों की भी केयर की साथ साथ में, क्योंकि पेड़ों को भी देखे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, अच्छे से केयर की हुई। एक आध छुई मुई का पेड़ा सूख गया था, तो मैंने उनको कैंची के साथ काट दिया, बाकी पेड़े ठीक है, सफाई मैंने कर दी थी। और पेड़े बहुत साफ़ है, फूल आए हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल आए हैं। बारिश में भी पेड़ों में जान तो आ जाती है बारिश की वजह से, बट थोड़ा सा ये है कि मौसम चेंज हो गया। बाकी पेड़ बहुत सुंदर खड़े हुए हैं, उनमें फूल आए हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, देखने का मन कर रहा है, क्योंकि इनके साथ रह के थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है। सच में मेरा ना पेड़ पौधों के पास आके छत पे आने के बाद थोड़ा टाइम सच में मन लग जाता है ऊपर, और थोड़ा टाइम चेंज हो जाता है। तो ऊपर बैठी थी तो बैठ कर सोचा कि क्यों ना, थोड़ी थक गई हूँ, खड़े खड़े नहीं होता, सच में नहीं होता, हार गई हूँ। तो और कुछ ने में से पूछा कि आप लाइव क्यों नहीं आते। लाइव आने के लिए तो हौसला होना चाहिए, कुछ एनर्जी होनी चाहिए शरीर में, कुछ तो बातें होनी चाहिए, जो है नहीं। टूट गई हूँ, लाइव आने का मन नहीं करता, क्या पता मुँह से क्या निकल जाएगा, फिर वही घर में कलेश होंगे, झगड़े होंगे, तो इसलिए मैं लाइव भी नहीं आती। जो चीज़ें होती है, जैसा होता है वो मैं आप सबको बता देती हूँ। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार भी बता देती हूँ, ठीक हूँ तो मैं ठीक भी बता देती हूँ। तो सच में मैं टूट गई हूँ, मेंटली हरेसमेंट सच में बहुत ज़्यादा, अपने आप से हार गई हूँ, थक गई हूँ मैं, अपनी केयर नहीं कर पा रही, बच्चों की भी नहीं कर पा रही, सोच सोच के तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चक्कर आते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा है, ये देखो मुँह पे बहुत ज़्यादा छाया हो गई है, खुद की केयर नहीं कर पा रही, सच में नहीं कर पा रही। और चिंता जिसको होती है उनके मुंह पे देखो, सबको पता है, छाया भी होती है, चिंता और चिता दोनों सेम है। तो सच में मुझे बहुत चिंता, बहुत भड़क है कि क्या होगा क्या नहीं। सच में परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ था, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कोशिश करती हूँ खुद को संभालने की, हर बार कोशिश करती हूँ संभालने की, टूट जाती हूँ। सच में थक गई हूँ, हार गई हूँ खुद से, खुद को संभालते संभालते। हर किसी को किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, सहारा हर किसी को चाहिए होता है, चाहे वो कुछ भी हो। अगर हम पेड़ पौधे लगाए तो वो हम अगर उनको पानी ना देंगे तो वो भी मुरझा जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ऐसे ही हम इंसान हैं, हमें भी सहारे की ज़रूरत होती है। अंदर से घुट रही हूँ, मर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ज़िंदगी इतनी बद से बदतर हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं। ख़त्म सी हो गई, जैसे ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई, टूट गई हूँ इससे। ये देखो यहाँ पे
वो कहते हैं ना मत्थे में जो चिंता की लकीरें वो सच में पड़ी रहती है। सिर में दर्द ठीक नहीं होता, आँखों में दर्द रहता, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, सारा दिन पड़ी रहती हूँ। काम कर लिया ठीक है, काम भी करती हूँ, ये नहीं कि काम नहीं करती, काम कर लिया फिर पड़ी रहती हूँ, काम कर लिया फिर पड़ी रहती हूँ। वही दिमाग में बातें घूमती रहती है, चिंता बनी रहती है, भड़क बनी रहती है, बातें दिमाग से निकल ही नहीं रही। सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि दिमाग को शांत करती हूँ, खुद को सोचती हूँ। कई बार तो ऐसा हो जाता है खुद के साथ, जैसे कि जिंदा क्यों है, किस लिए ज़िंदा है, मन नहीं लगता बाहर, मतलब अपने आप से भी किस लिए ज़िंदा है, क्यों है, तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कल भी मेरे साथ ऐसा बुरा बना कि खुद से पूछ रही थी कि ऐसा तेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर वही आपको पता है कि महादेव जी के सामने बैठ के मन की बातें उनसे बोल ली कि क्यों और किस लिए हो रहा है। समझ में मन नहीं लग रहा, सच में मन नहीं, बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा, अजीब सा हो गया था कि घर मेरे खुद से समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। फिर बच्चों ने बाहर दशहरे बना रखा था हमारी गली में, 5 रावण बने हुए थे, थोड़े से 10 घरों के गैप की गली में ही 10 रावण बना रखे थे। 10 नहीं 5 रावण बना रखे थे बच्चों ने। 10 फेस वाला भी बना रखा था, वो मैंने आप सबको दिखाया भी था। बच्चों ने वीडियो बनाई थी तो मैंने दिखाया था, बच्चों ने एंजॉय किया। थोड़ा सा बाहर जाके थोड़ा सा उस टाइम पे सच में बहुत पागल हो गई थी, थोड़ा सा देखा तो थोड़ा सा दिमाग चेंज हुआ। बाहर जाके देखा थोड़ा सा कि दशहरे की बहुत ज़्यादा खुशियाँ मन रही थी बाहर, और बनाई बच्चों ने ना, सच में गली में रौनक कर रखी थी। सभी बच्चों ने इतनी एक्साइटमेंट भर दी कि गली में कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारी गली में ही रावण जलाया गया, रावण दहन किया गया था, और अच्छा भी लगा। कल दशहरा था तो अच्छा, तो उस टाइम पे शाम को थोड़ा सा अच्छा लगा था, तो बिल्कुल ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों किस लिए हो रहा है, समझ से बाहर हो रहा था। अपने आप को समझा नहीं पा रही थी, समझा मैं अपने आप को अभी भी नहीं पा रही कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, टूट गई हूँ, हार गई हूँ। समझाते समझाते खुद को। त्यौहार सबके लिए आते पर मेरे लिए त्यौहार नहीं है। एक्साइटमेंट होती तो शायद अलग ही दिखाई देता। कोशिश करती हूँ संभालने की, कोशिश करती हूँ खुद को समझाने की, बहुत कोशिश करती हूँ खुद को भाई टूटने ना दूँ, मजबूत बनने की कोशिश करती हूँ, पर नहीं, अब मैं हार गई हूँ, सच में हार गई, थक गई हूँ खुद से। खुद को साबित करते करते थक गई हूँ, बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, पर अब टूट गई हूँ, हार गई हूँ। अब खुद को संभाल नहीं पा रही, ना संभालने के लिए कोई है भी, तो ये दिमाग से निकल ही गया है कि अब मैं कुछ कर पाऊँगी या कुछ कर सकती हूँ। जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक मैं करूँगी, मेरे से होगा, तो इससे आगे मैं ना तो अपने आप को नहीं संभाल पा रही, किसी और चीज़ के बारे में क्या सोचूं, नहीं हो रहा मेरे से। सच में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, सिर में दर्द है, भड़क है, चिंता इतनी दिमाग में चल रही है कि क्या होगा क्या नहीं समझा पा रही खुद को, नहीं समझा पा रही। कोशिश करती हूँ समझाने की, नहीं समझा पा रही खुद को। टूट गई हूँ, हार गई ज़िंदगी से, सच में हार गई हूँ, ख़त्म हो गई ज़िंदगी।